दोनों आपको पता है कि दिल्ली का हब माना जाता है मुखर्जी नगर को, आपने यहाँ एडमिशन क्यों लिया? एक्चुअली मुखर्जी नगर को हब माना जाता है, बट हब होने के कारण वहाँ पे भीड़ भी बहुत ज़्यादा है। इस समय हम मुनीरका के कैरियर पावर इंस्टीट्यूट में है, जहाँ पर सरकारी नौकरी के लिए स्टूडेंट जो तैयारी करते हैं काफ़ी मात्रा में, हम इनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं आप? पहले से लेकर अभी तक कितना इम्प्रूव है आपका? काफ़ी इम्प्रूवमेंट है, क्योंकि यहाँ के जो टीचर्स हैं वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि हाँ, मैं कर लूँगी, मतलब क्लियर हो जाएगा। क्या नाम है? शिवानी। इस लाइक कि अगर आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं तो आपको एक जगह चाहिए जहाँ से आप उनको आगे ले जा सकते हो। तो ये एक प्लेटफॉर्म है जहाँ से हमें बेसिक पता चल जाता है कि हाँ, कैसे करना है, क्या करना है और किस डायरेक्शन में आपको जाना है। तो ये लोग गाइड करते हैं अच्छे से। क्या नाम है? Adres sir. Sir, this is one of the best institute I have ever studied, and I have improved a lot here, and I am gaining more and more knowledge here. किस प्रकार की तैयारी का जब सरकारी वैकेंसी आती है वो जानकारी दी जाती है? हाँ सर, टोटली, मतलब whenever the vacancy came, all the teachers, all the faculty members inform us about this and how to perform better in this examination. क्या नाम है? सचिन। सचिन, क्या कहना है इस इंस्टीट्यूट में जब आपने एडमिशन लिया है तो कितना इम्प्रूव अभी तक आपने महसूस करते हैं? मुझे लगता है काफ़ी ज़्यादा मेरा इम्प्रूवमेंट हुआ है, ऑलमोस्ट डबल इम्प्रूवमेंट हो गया पहले जैसा मैं करता था। और यहाँ के टीचर्स भी काफ़ी सपोर्टिव हैं। हमारे साथ छात्र हैं जो बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं, हम इनसे जानना चाहेंगे। क्या नाम है आपका? संगीता। इस इंस्टीट्यूट में जब आपने एडमिशन लिया तब से लेकर अभी तक कितना इम्प्रूव मानते हैं अपने आप? ऑलमोस्ट हुआ ही है, मैथ्स में ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुआ है ही। धीरे धीरे करेंगे तो इम्प्रूवमेंट होगा ही, थोड़ी प्रैक्टिस की ज़रूरत है ही। क्या नाम है? अजय। क्या कहना है? आपने एडमिशन लिया, कितना इम्प्रूव, कितना प्रोग्रेस आप कर रहे हैं? काफ़ी अच्छा, स्टाफ, टीचर, सब कुछ अच्छा। क्या नाम है? चेष्टा। बताइए इस इंस्टीट्यूट के बारे में बताइए कि एडमिशन लेने से पहले और अब तक आप कितना आगे बढ़ चुके हैं, कितना पढ़ाई में इम्प्रूव हो रहा है? अभी एक्चुअली अप्रॉक्स 15 डेज़ हुए हैं और मतलब मेंटर्स काफ़ी अच्छे हैं, कवर अप मैं कर रही हूँ। अच्छा, टीचर बिहेवियर अच्छा है सर। जैसे सरकारी वैकेंसी आती है उसकी जानकारी आपको दी जाती है? यस सर, दी जाती है। उसको भरने के लिए सहयोग कर सकते हैं सर, ये अपडेट करते रहते हैं हम लोग को। क्या नाम? शिवानी। सर, अभी तो ज्वाइन किया है तो फैसिलिटी तो बहुत अच्छी मिलती है और हर चीज़ की वैकेंसी के बारे में सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन बताई जाती है। आज किस चीज़ की क्लास है आपकी? मैथ सर जी ये है। कितना फ़र्क पड़ता है पढ़ाई में, ऐसे इम्प्रूव कितना हो रहा है? काफ़ी ज़्यादा हुआ है पहले के अकॉर्डिंग। तो फिर आपने मुनीरका में ये इंस्टीट्यूट ही क्यों चुना? क्योंकि ये बेस्ट चल रहा है इस टाइम पर। हमारे साथ इंस्टीट्यूट के टीचर हैं, हम इनसे जानना चाहेंगे किस प्रकार आप बच्चों को प्रिपेयर करते हैं? जनरली हम लोग बच्चों को जो है पहले तो सिलेबस के बारे में और जो अपकमिंग एग्ज़ाम्स हैं उसके बारे में बच्चों को बताते हैं पहले शुरू में, ताकि बच्चे थोड़ा अवेयर हो जाएं कि एक्चुअली वो यहाँ पर क्या करने के लिए आए हैं और कौन कौन से और भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं जो कि मतलब ये लोग जिसके लिए एलिजिबल फ्रॉम इनिशियल लेवल, फ्रॉम 0 लेवल टू हायर लेवल, प्री और मेंस दोनों ही हम इसमें कवर करते हैं। आपका नाम? मीनाक्षी। आप कहाँ से हैं?
छतरपुर। आपने जब से इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया आपको अपने अंदर कितनी इम्प्रूवमेंट दिख रही है? पहले तो मैथ्स बहुत ज़्यादा डर लगता था और बाकी सब्जेक्ट भी बहुत वीक थे, पर अब बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट हुआ है। आपको यहाँ का स्टाफ कितना फ्रेंडली लगता है? काफ़ी फ्रेंडली है, कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो इंस्टेंट सॉल्यूशन दे देते हैं। ओके, आपका नाम? मैं रूबी, आप कहाँ से? छतरपुर। तो आपको अपने अंदर क्या इम्प्रूवमेंट दिख रहा है जब से आपने इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया है? मैम मैथ्स इजी लगता है, जो रूपक सर है वो जो इजी वे में कराते हैं, सॉल्यूशन वगैरह अच्छे से हो जाता है। आपका नाम? सोनाली। आप कहाँ से हैं? बेसिकली मैं ही हूँ अभी तो। आपने यही इंस्टीट्यूट क्यों ज्वाइन किया? इट्स नियर फॉर मी एंड इट्स कॉन्सेप्ट इज़ गुड। तो इस इंस्टीट्यूट की कुछ खास बातें? कॉन्सेप्ट आप क्लियर करते हो और स्टूडेंट कम है तो आप कोई भी क्वेश्चन ईजिली पूछ सकते हो। आपका नाम? मिहिर। तो आप कहाँ से हैं? मैं दरभंगा से हूँ, बिहार। तो आपने ये इंस्टीट्यूट क्यों ज्वाइन किया? हाँ, क्योंकि ये मेरे बजट में आ रहा था और यहाँ के टीचर्स, मैंने यहाँ पे डेमो क्लासेस ली थी तो मुझे समझ में ज़्यादा आ रहा था, तो मैंने यहाँ ज्वाइन किया। तो आपको अपने अंदर कितनी इम्प्रूवमेंट दिख रही है? इम्प्रूवमेंट दिख रही है बहुत सारी, क्योंकि मेरी प्रैक्टिस मैथ की छूट गई थी। जब से यहाँ आया हूँ तो मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, तो फिर इम्प्रूवमेंट हो रही है। आपका नाम? जयंत, आप कहाँ से हैं? कालकरी से। तो आपको अपने अंदर कितनी इम्प्रूवमेंट दिख रही है जब से आपने इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया? मेरे को इम्प्रूवमेंट तो बहुत दिखी है अपने अंदर पहले से। आप कहाँ से हैं? द्वारका। आपने ये इंस्टीट्यूट क्यों ज्वाइन किया? एक्चुअली यहाँ पे प्रॉपर अटेंशन पे करी जाती है स्टूडेंट्स को, क्योंकि जो स्ट्रेंथ है क्लासेस के एज़ कम्पेयर टू अदर इंस्टीट्यूट काफ़ी कम है और टीचर्स काफ़ी फ्रेंडली हैं यहाँ पे। आपका नाम? राहुल। आपने ये इंस्टीट्यूट क्यों ज्वाइन किया? बस ऐसे रेंडमली, फिर मेरे को अच्छा लगा तो मैंने यहीं पे एडमिशन ले लिया। आपका नाम? मनीष। आपने ये इंस्टीट्यूट क्यों ज्वाइन किया? अच्छा पढ़ाते हैं इधर, तो आपको अपने अंदर कितनी इम्प्रूवमेंट दिख रही है आपने शुरू से? बहुत दिख रही है अभी तो। आपका नाम? अतुल। आप कहाँ से हैं? मैं पालपुर। तो आपको अपने अंदर कितनी इम्प्रूवमेंट दिख रही है जब से आपने इंस्टीट्यूट? मैम डाउट्स होती है वो क्लियर हो रहा है, इम्प्रूवमेंट है पहले से। आपका नाम? विनोद। आप कहाँ से हैं? राजस्थान। तो आपने ये इंस्टीट्यूट ही क्यों ज्वाइन किया? मैं एस निकालने के पर्पज। आपने पहले कोई डेमो क्लासेस ली थी? नहीं, वैसे फर्स्ट क्लास। आपका नाम? रूपक। तो आप कैसे बच्चों को प्रिपेयर करते हैं? हम बच्चों को यहाँ पे पूरा बेसिक से पढ़ाते हैं, एकदम 0 to हीरो लेवल। और हम यहाँ बच्चों को ऐसा पढ़ाते हैं, मतलब जिनको मैथ्स नहीं भी आती वो भी यहाँ पे आके सीखते हैं। यहाँ पे क्या होता है कि एक एक कंसेप्ट बताया जाता है आपको, बेसिक्स, मॉडरेट और एडवांस के क्वेश्चन कराए जाते हैं इनको, और प्रैक्टिस कराई जाती है हर क्वेश्चन। क्या नाम है आपका? सोनू कुमार। सोनू, आपको पता है कि दिल्ली का हब माना जाता है मुखर्जी नगर को, आपने यहाँ एडमिशन क्यों लिया? एक्चुअली मुखर्जी नगर को हब माना जाता है, बट हब होने के कारण वहाँ पे भीड़ भी बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पे आप पर्सनली टीचर से कोई क्वेरी नहीं पूछ सकते हो अपनी, क्योंकि एक क्लास में इतने ज़्यादा बच्चे भरे पड़े रहते हैं कि इवन आपको कॉपी रखने के लिए जगह तक नहीं मिलेगी। पढ़ाई का कितना आप कंपेयर करते हैं वहाँ से? कंपैरिजन तो अगर किया जाए तो कर सकते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा कंपैरिजन हो सकता है, बिकॉज वहाँ पे भीड़ होने के कारण, जैसा कि मैंने पहले बताया आपको, तो आप क्वेरी जो अपने डाउट है वो क्लियर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे बैठे हैं, इवन आपको आवाज़ तक नहीं है। कुछ तो क्लासेज ऐसे हैं जहाँ आपको टीचर अगर आगे पढ़ा रहा है तो आप स्क्रीन लगी रहती हैं, उस पर देखना होगा। मैम आपका नाम? पूजा। मैम यहाँ का पूरा एजुकेशन सिस्टम कैसे चलता है? यहाँ पे हम 2 तरह की कोचिंग कराते हैं मेनली, बैंक एंड एसएससी। सो जो बच्चे गवर्नमेंट जॉब्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं वो आते हैं। इसके अलावा हम सीटेट भी कराते हैं, दिल्ली पुलिस। सो ओवरऑल जितने भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स हैं उनकी प्रिपरेशन होती है यहाँ पे। सो 4 हॉल्स हैं हमारे पास, एंड हम हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखते हैं कि एक बैच में स्ट्रेंथ जो हमारी है वो 40 या 50 के अबव ना जाए, बिकॉज बाकी के जो इंस्टीट्यूट्स हैं वहाँ से जब स्टूडेंट्स आते हैं तो उनकी मेन कंप्लेन ये होती है कि बहुत सारे क्राउडेड था। हम लास्ट बेंच में अगर बैठते हैं तो हमें आगे की आवाज़ नहीं सुनाई देती, या 100 बच्चे हैं तो हम डाउट्स कैसे क्लियर करें। सो इस रीज़न की वजह से हम हमेशा कम स्ट्रेंथ पे प्रेफर करते हैं। फैकल्टी सारे एक्सपीरियंस्ड हैं, लाइक मिनिमम 10 ईयर्स टू मैक्सिमम 15-20 ईयर्स तक के भी एक्सपीरियंस्ड फैकल्टीज़ हैं जो यहाँ क्लासेस लेते हैं।
एंड हमारा मेन मोटिव है स्टूडेंट सेटिस्फैक्शन, लाइक चाहे वो फीस के मैटर पे हो, पढ़ाई के मामले में हो, या उन्हें किसी और चीज़ की हेल्प चाहिए रिगार्डिंग वैकेंसीज, फॉर्म फिलअप करना। जैसे आप सरकारी नौकरियों की तैयारी करवाते हैं तो आप वैकेंसीज के बारे में बताते हैं बच्चों को? बिल्कुल, हमारी वेबसाइट है, हमारा ब्लॉग है अड्डा 247 के नाम से, तो वो हमेशा अपडेटेड रहता है। एंड मैं बता दूं कि ऑल ओवर इंडिया लाइक वो काफ़ी बच्चे हैं जो उसको फॉलो करते हैं। वो सेकंड प्लेस पे आता है, हाईएस्ट रैंकिंग ऐप है, एंड उसमें सारी चीज़ें अपडेटेड होती है। इसके अलावा नोटिस बोर्ड अपडेट होता है, बच्चों के पास मैसेज जाते हैं कि कौन सी वैकेंसीज आई हुई हैं। तो ये है कुछ पास आउट बच्चे जो ऑलरेडी सरकारी नौकरियां कर रहे हैं, तो इतनी भारी मात्रा में आप देख सकते हैं सब अच्छे से पास होते हैं। यहाँ कितनी अच्छी एजुकेशन सिस्टम दी जाती है, कितनी अच्छी क्वालिटी है यहाँ के एजुकेशन की। आज हमने आपको साउथ दिल्ली के सबसे अच्छे इंस्टीट्यूट कैरियर पावर के बारे में बताया है, जहाँ सरकारी नौकरी करने के लिए जो स्टूडेंट्स हैं उनको किस प्रकार प्रिपेयर किया जाता है, उनको किस प्रकार तैयार किया जाता है। लगभग छात्रों का मानना है कि इस इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेके वो अच्छी शिक्षा ले रहे हैं, सरकारी एग्जाम के लिए वो अच्छे से आगे प्रोग्रेस कर रहे हैं। आपको बता दें कि यहाँ पर 4 बड़े बड़े हॉल हैं और चारों हॉल जो है वो एसी है, एसी से युक्त हैं और एसी की हवा में जो बच्चे हैं वो शिक्षा ले रहे हैं। देखें काफ़ी बड़े बड़े हॉल हैं, पूरे इंस्टीट्यूट में एक अच्छा पढ़ाई का माहौल है। टीचर जो हैं, टीचर से हमने बात की है, टीचरों की पॉजिटिव थिंक है। उन्होंने कहा कि बच्चों की पढ़ाई जो है वो हमारे लिए प्राथमिकता है। हमने देखा कई ऐसे इंस्टीट्यूट है जहाँ पर फीस अधिक लेते हैं और एक एक कमरे में इतनी भीड़ होती है कि वहाँ बच्चे आराम से शिक्षा नहीं ले पाते। इसी को लेकर मुनीर का जो साउथ दिल्ली का सबसे बड़ा हब बनता जा रहा है एजुकेशन को लेकर, आपको बता दें कि यहाँ पर बैंक, एसएससी, रेलवे, एयरफोर्स, ऐसे कई तमाम कोर्स हैं जिनके लिए आप एडमिशन ले सकते हैं, आप प्रयास कर सकते हैं सरकारी जॉब के लिए। कई ऐसे छात्र हैं जो अपने आप को बड़ा कमज़ोर मानते हैं कि वो सरकारी जॉब के लिए एलिजिबल नहीं माने जाते, लेकिन एक बार इस इंस्टीट्यूट पे आप आइए, इंक्वायरी के लिए ज़रूर देखिए। ये आपको आपकी सरकारी जॉब में नौकरी पाने के लिए अच्छी मदद का कारगर साबित हो सकता है। कैमरामैन रूपक के साथ मैं दीपक खामरा, न्यूज़ 10 इंडिया, दिल्ली।